बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठंडी बहती नदियां थीं और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इस जंगल का राजा शेर सिंह था। वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय भी था। शेर सिंह हमेशा जंगल के सभी जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखता था। गुरुजी हाथी, उल्लू मंत्री, तोता पंडित और चतुर लोमड़ी उसके सलाहकार थे। जंगल में सभी खुशी से रहते थे, क्योंकि राजा शेर सिंह सभी की बातें ध्यान से सुनता और हर समस्या का हल निकालता। लेकिन जंगल की यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन जंगल में एक डरावनी खबर फैली। पास के पहाड़ों से खूंखार भेड़ियों का एक गिरोह जंगल की ओर बढ़ रहा था। ये भेड़िए बहुत ही खतरनाक थे और जहां भी जाते वहां तबाही मचा देते। उल्लू मंत्री ने बताया, महाराज, ये भेड़िए कई जंगलों पर हमला कर चुके हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वे हमारे जंगल को भी नष्ट कर सकते हैं। सभी जानवर डर गए। हिरण, खरगोश और गिलहरियां छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। चिड़ियां घोंसलों से बाहर नहीं निकल रही थीं। भालू, लोमड़ी और हाथी भी चिंतित थे। शेर सिंह ने अपने सैनिकों को बुलाया और जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। लेकिन गुरुजी हाथी ने सलाह दी, महाराज, लड़ाई से पहले हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। शेर सिंह ने सोचा, केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से भी जीतना होगा। उसने जंगल के सबसे तेज और होशियार जानवरों की एक बैठक बुलाई। झुन्नू बंदर, चिंकी गिलहरी, गुगु तोता और छोटू खरगोश। छोटू खरगोश ने कहा, अगर हम इन भेड़ियों को जंगल के अंदर बुलाकर उन्हें किसी जाल में फंसा दें तो हम बिना लड़ाई के जीत सकते हैं। सभी ने इस योजना पर सहमति जताई। अगले दिन जब भेड़िए जंगल के पास पहुंचे तो शेर सिंह ने उनसे मिलने जाने का नाटक किया। वह उनके सरदार से मिला और कहा, मैं समझता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम मुझसे अकेले में लड़ने की हिम्मत रखते हो? भेड़ियों का सरदार यह सुनकर हंसा। हा हा हा, मैं तुम्हें पल भर में हरा सकता हूं, शेर सिंह। शेर सिंह ने कहा, तो फिर चलो, जंगल के बीचों बीच एक मैदान है, वहां आकर मुझसे लड़ो। भेड़िए खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे आसानी से शेर को हरा देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह एक चाल थी। जैसे ही भेड़ियों का झुंड मैदान में पहुंचा, सभी जंगल के जानवर पहले से तैयार थे। गोलू भालू और गुरुजी हाथी ने चारों तरफ पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया और झुन्नू बंदर और चिंकी गिलहरी ने ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर गिरा दिए। अचानक जंगल की सभी चिड़ियाओं जोर जोर से चिल्लाने लगीं, जिससे भेड़ियों में अफरा तफरी मच गई। उसी समय शेर सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे भेड़िए बुरी तरह डर गए। अब शेर सिंह ने कहा, तुमने हमारे जंगल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जंगल की एकता के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। भेड़िए डर के मारे कांपने लगे। वे समझ गए कि वे हार चुके हैं। उन्होंने शेर सिंह से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी जंगल पर हमला नहीं करेंगे। शेर सिंह ने उन्हें चेतावनी दी, अगर दोबारा जंगल के किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। भेड़िए दुम दबाकर भाग गए। जब भेड़िए भाग गए तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवर शेर सिंह की जय जयकार करने लगे। गुरुजी हाथी बोले, आज हमारी जीत इसीलिए हुई क्योंकि हमने मिलकर काम किया और अपनी बुद्धिमानी से शत्रु को हराया। राजा शेर सिंह ने कहा, याद रखो, जंगल की शक्ति अकेले राजा की ताकत में नहीं, बल्कि सभी जानवरों की एकता में है। उस दिन से जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर पहले से भी ज्यादा प्यार और सहयोग से रहने लगे। एक, केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से भी जीत हासिल की जा सकती है। दो, संकट के समय मिलकर काम करना सबसे जरूरी होता है। तीन, असली ताकत अकेले राजा में नहीं, बल्कि पूरी प्रजा की एकता में होती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, एकता और साहस की भी जरूरत होती है। जब जंगल के सभी जानवर एक साथ आए तो उन्होंने बिना किसी बड़ी लड़ाई के अपने दुश्मनों को हरा दिया। अब बताओ, अगर तुम जंगल में होते
तो तुम इस लड़ाई में क्या करते?